एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं रीना वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज फिर से आई हूँ किसी एक और टॉपिक को लेकर के। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पोक्सो लग गई। किस अपराध में लगी, कैसे लगी, ये अक्सर लोगों को पता नहीं होता है और लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये पोक्सो एक्ट लगता कैसे है और लगता किस पर है। आज मैं इसी बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को बेसिक नॉलेज दूंगी, बहुत डीपली में नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमारा जो कानून है उसमें जो भी सेक्शन लगता है वो एक छोटा मोटा सेक्शन नहीं होता है, बहुत बड़ा सेक्शन होता है वो, यानी कि बहुत बड़ी धारा होती है। इसलिए मैं आज पोक्सो के बारे में सिर्फ बेसिक नॉलेज आप लोगों को दूंगी। पोक्सो यानी कि आप लोगों को पता ही होगा कि बच्चों से लेकर के जो भी अपराध किए जाते हैं या बच्चों के साथ जो भी अपराध होते हैं और जिस व्यक्ति द्वारा वो अपराध किए जाते हैं उस पर पोक्सो लगती है। ये 2012 में एक्ट आया है पोक्सो, यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये एक्ट आया था 2012 में। 2012 में एक्ट बनाया गया था कि बच्चों से संबंधित जितने भी अपराध होंगे वो इस एक्ट के अंतर्गत आएंगे। इसमें कई धाराएं हैं, कई संगीन अपराध हो जाते थे बच्चों को लेकर के, उसमें ये इन धाराओं के अंतर्गत उसको डिफाइन किया गया है और उसमें सजा का भी प्रावधान है। पोक्सो एक्ट उन लोगों पे लगता है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ कुछ अपराध करते हैं, यानी कि उन्होंने सेक्सुअल ऑफेंस किया है, छेड़छाड़ की है या किसी भी तरीके की बच्चों के साथ ज्यादती की है। जो भी सारी चीज़ें बच्चों से रिलेटेड होती है वो पोक्सो के अंतर्गत आती है। पोक्सो एक्ट में ये माना जाता है कि जब भी इस टाइप का कोई अपराध किया जाता है तो जो बच्चा होता है वो, आप लोगों को मैंने बताया है कि 18 साल से कम, यानी कि वो माइनर है, इसलिए उसकी कंसेंट उसमें नहीं होती है। कई बार आप चलिए छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ। किसी 18 साल से कम की लड़की का रेप हो गया और रेप में जो है भले ही वो बच्ची जो है वो पीड़ित है, लेकिन उसमें कंसेंट नहीं मानी जाएगी। कई बार लोग ये कह देते हैं कि नहीं, ये 17 या 18 के नियर थी तो इसकी कंसेंट दिखाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक हम 18 साल के होते हैं, कोई भी बच्चा जब तक 18 साल से कम का है उसका संरक्षण उसके माता पिता के पास होता है और जो भी कंसेंट होती है वो नहीं दे सकता है। 18 साल से कम के बच्चों का ये माना जाता है कि वो अपना जो कंसेंट मतलब अपनी सहमति जो भी है वो किसी को नहीं दे पाएंगे, इसलिए उनका संरक्षण उनके माता पिता को रहता है। 18 साल से जैसे ही ऊपर हो जाते हैं तो संरक्षण उनसे हटके उनके स्वयं के पास आ जाता है, वो माता पिता से संरक्षण हट जाता है। उसके बाद पोक्सो एक्ट नहीं लगता है, उसके बाद नॉर्मल धाराएं लग जाती है। लेकिन जब भी कोई रेप केस जैसी घटना किसी भी बच्चे के साथ होती है, 18 साल से कम के बच्चे के साथ होती है, तो उसमें 376 के साथ साथ 3/4 या 5/6 इस तरीके की धाराएं पोक्सो एक्ट की लगती है। 5/6 का एक सेक्शन आता है इसमें, उसका मतलब होता है कि किसी भी नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ हो और उस रेप से या कोई भी 18 साल से कम की बच्ची है वो गर्भवती हो गई हो, इसमें कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बच्चे का जो बयान होता है, बच्चा जो भी बयान देता है उसी में ही ये माना जाता है कि अपराध घटित हो चुका है। कई बार एज की भी बातें आ जाती है कि एज इसमें साबित कैसे होगी, हम करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये तो देखिए आप लोगों को सभी को पता होगा। कई लोग ये चीज़ भी कहते हैं कि 10th का मार्कशीट आप लोग लेकर के आ जाइए, उसमें ही साबित हो जाएगा कि इसकी एज क्या है, लेकिन नहीं। जब भी किसी की एज साबित करनी हो तो कक्षा 1 से लेकर के या बाल विकास के जिस भी सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ा हो वहाँ से सर्टिफिकेट लेकर के आ जाइए, उसी में ये साबित हो जाएगा कि बच्चे की उम्र क्या है, वो 18 साल से कम का है या नहीं है। ये तो देखिए एक जांच का विषय है, ये बाद की बात है। आज मैं सिर्फ पोक्सो एक्ट के बारे में बताना चाह रही हूँ कि पोक्सो एक्ट लगता कैसे है, लगता किन पर है, या है क्या ये चीज़। तो मैंने आपको साफ शब्दों में कह दिया कि ये पोक्सो जो एक्ट है ये बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के साथ जो भी अपराध होते हैं जो कि 18 साल से कम के हैं, उनके साथ जितने भी अपराध होते हैं और जो वो अपराधी होता है उस पर पोक्सो एक्ट लगता है। ये बाल संरक्षण के लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसमें कि बच्चों के इन अपराधों से सुरक्षा की जा सके और जो भी इस तरीके का अपराध करे उसको सजा दी जा सके। आज की मेरी वीडियो में इतना ही है, आगे फिर आऊँगी किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।